कोई बंदा पसंद, यदि आपको कोई बंदा पसंद नहीं है तो क्या आप उसके साथ व्यापार करना पसंद करोगे? If you don't like somebody, would you want to do business with them? Definitely not. It is it is only with people whom we love that we can have the business, right? So love and business, though it might sound contradictory or opposite, they are actually the same. You can do business only with people whom you love, है ना? और देखो, जनक का क्या स्थिति था। एक तरफ उत्कृष्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एक राजक सिंहासन का पूरा राज दरबार पूरा उसके सर पे था, और अंदर लेकिन प्रेम का फव्वारा फैला हुआ है। ऐसे कौन बन सकता है? राजा जनक was a perfect combination of absolute responsibility and yet ultimate love blossoming in him. That is why he got the final ultimate realization, है ना? So क्या हम लोग उसको संतुलन में कैसे बनाए? बिजनेस को इधर रखो और प्रेम को इधर रखो. Keep love in its place of its heart and keep the business in your mind. When business enters the heart, it becomes a problem. जब व्यापार और दुनियादारी दिल में समा जाती है तभी दिक्कत होती है कि नहीं? हाँ, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया दिल में. अच्छा, हम लोगों का क्या है, या तो किसी के साथ प्रेम होता है या किसी के साथ द्रोह होता है, और वो दोनों ही दिल पे ले लेते हैं, है कि नहीं? Both attachment and aversion, we attach it to our emotions, and then are you being a king? You're not. There's a fine balance when attaching your business to your head and your emotions to the divine. अपनी भावनाओं को भगवान के लिए रखो और अपनी बुद्धि को व्यापार के लिए रखो, तब जीवन सक्सेसफुल है. हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान के लिए लिमिटेड टाइम देते हैं, दुनिया भर की चीजें दिल में रखते हैं, इसीलिए सारे टेंशन शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ या ना? We exactly do the opposite. We keep God in our mind whenever we need some business with him. I am in trouble times, help me. That is business in the mind. And the whole of the world's affair, we keep it in our heart, which is not even needed. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एंड इन दैट हम लोग किस हद तक चले जाते हैं कि भगवान के साथ व्यापार करने लगते हैं. भगवान को तुम्हारे नारियल की जरूरत है क्या? भगवान को आपके चुनरी की जरूरत है क्या? भगवान को आपके दूध की जरूरत है क्या? Does the divine need all those things like your धूप दीप भोग and all that? He doesn't need. कुछ नहीं जरूरत है उसको. सहज मिले अविनाशी, प्रेम से रहो तो सही भाई. उस प्रेम में रहने के लिए तो साधना है. विडंबना है, अजीब विडंबना है. देखो, अभी सब कुछ चल रहा है, गुरुदेव एक राजा की तरह है, उनको किस चीज की कमी है, लेकिन वो अपने आप में मस्त है कि नहीं? He is a perfect king, at the same time a perfect ऋषि, राज ऋषि. दिल बिल्कुल साफ, दिमाग उतना ही तेज. तर्क शास्त्र लॉजिक जो भी लगा लो गुरुदेव के सामने, टिक नहीं पाओगे. Can you stand logic in front of the master? You can't. Can you stand emotions in front of the master? You can't. Because he feels you more than 10 times. वो आपको आपसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं. The guru loves you 100 times more than you can even think of loving him. आप जितना सोच पाओ उससे 10,000 गुना बार गुरु आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम वो चीज समझते नहीं. यहीं पर अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमको समझ में आता है कि एक राजा की तरह रहो. जब व्यवहार करना हो तो दिमाग से करो, जब भक्ति करना हो तो दिल से करो. जब उल्टा इक्वेशन हो जाता है तब सब गड़बड़ हो जाता है.
गुरुदेव मुझसे कितनी बार मिलेंगे, गुरुदेव मेरे को दर्शन देंगे कि नहीं। दर्शन दे ना दे, तुम उनके सानिध्य में हो, ये क्या काफी नहीं है? उधर भी अपना व्यापार लेके पहुंच जाते हो, गुरुजी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा नौकरी नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं चलेगा। गुरु के साथ रिश्ता व्यापार के लिए मत बनाओ, अष्टावक्र गीता में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अष्टावक्र गीता में बोला गया है। Guru, don't make the object of relationship with your guru as a business. You give me this, I will give you that. You are no one to give him anything. आप उनको कुछ नहीं दे सकते। कोई बोल सकता है कि कोई किसी गुरुदेव को कुछ दे सकता है करके बोलो? Can we give anything to the master? Then why are we questioning whether he charges for his courses or he doesn't charge us? It is his choice. अगर वो कोर्स के लिए पैसा ले रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, कोर्स के लिए नहीं ले रहे हैं तो उनकी मर्जी है, हम कौन होते हैं उनको बताने वाले? कंप्लेनिंग नेचर माइंड का है कि कोर्स का पैसा ज्यादा है, कोर्स में जो मिल रहा है वो पैसे से कहीं अधिक है। What you're getting in the course is 10,000 times more than the paltry tinsels that you're paying to him. जो वो दे रहे हैं वो सोना है, जो हम दे रहे हैं वो पैसे के रूप में क्या है? 3,000 रुपए में तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। With just 3,000 rupees, you're getting an ultimate knowledge of Sudarshan Kriya. देखो बुद्धि कितना व्यापार ग्रस्त है, आध्यात्म में तो आना ही नहीं चाहिए ना। आध्यात्म में यदि व्यवहार आ गया तो वो आध्यात्म आध्यात्म नहीं रहता है। हाँ, सेवा के लिए कुछ पैसे चाहिए होता है, सेवा के लिए कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं, उसके लिए आप जो देना चाहो दे सकते हो, लेकिन वही एकमात्र साधन है ऐसा कहना गलत होगा। ज्ञान में देखो भाई, कठोपनिषद के उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कितने ही उपनिषद पे गुरुजी ने बोला है आज तक, उसका एक सूत्र भी क्या हम लोग जी पाए हैं क्या? वो सब छोड़ो, हैप्पीनेस प्रोग्राम का एक सूत्र जी पाए हैं क्या? सहज समाधि के सूत्र को क्या हम लोग लेके समाधि में जा पाए हैं क्या आज तक? सहज समाधि का मंत्र लेते वक्त हमको 3 चीजें बोली जाती हैं, उन तीनों को लेके कभी हम लोग ध्यान कर पाए हैं क्या आज तक? किसी भी टेक्निक को 100% हमने आज तक नहीं दिया है। मानते हैं कि नहीं? अभी भी ज्ञान सुन रहे, मन कहीं और है और खाली आवाज जा रही है। मेरी बात छोड़ो, जब गुरुजी बात करते तब भी हमारा हाल यही रहता है। We don't even care about what Gurudev is saying. It comes, it goes. We are just there. That's all. क्या उससे फायदा थोड़ी होगा? Be like Raja Janak. He knows whatever has to happen will happen, but he will give his 100% to whatever he is doing. पता है कि अगर राज्य में बाढ़ आ गई तो जो करना है वो करेंगे, उससे वो बिल्कुल हटते नहीं है, लेकिन अपने अंदर निरंजन, बस सोहम अस्मि निरंजना, बस। है कि नहीं? करते वक्त कर्तापन में पूरा डूब जाओ कि व्हेन यू आर 100% वट एवर यू आर डूइंग, 100% डाल दो। लेकिन जब सब काम निवृत्त हो जाए तो बोलो वाह प्रभु, कितना अच्छा काम करवाया मुझसे। ये होती है उच्च स्थिति।
बहुत बढ़िया रोटी सब्जी बन गई आपके हाथों से, भगवान को धन्यवाद। तो अरे वाह प्रभु, इतना बढ़िया रोटी सब्जी बनवा दिया। एक्सेप्ट दैट ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। बहुत गहरा है ये, इट इज वेरी डीप। बोलने जितना आसान नहीं है, क्योंकि वो कर्तापन ना हर किसी में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को लगता है? बच्चों से शुरू हो जाता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बुद्धि ने अगर साथ छोड़ दिया तो पढ़ाई कहाँ पे रह पाएगी भैया? You are trained like that right from the beginning of your mind. I am studying. If by the will of God your mind stops working, where will you study? Studying is also happening. और इस भाव का साक्षी होना ऋषि कहलाता है, इसीलिए उसको राजा ऋषि कहा गया है। करते वक्त सब कुछ कर रहा था राजा के तौर पे, लेकिन अंदर से पता था कि सब हो रहा है। 40 साल बीत गए इस दुनिया में आके, 30 साल हो गए इस दुनिया में आके, 50 साल हो गए इस दुनिया में आके, फिर भी अपने ऊपर पूरा लगा के बैठे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। कब तक वो बोझा ढोओगे भाई? Till how long will you carry that baggage of doership? राजा दिमाग से, ऋषि मन से। सिंपल हो गया ना? दोनों है अपने पास, है ना? दोनों है कि नहीं है? राजा भी है, ऋषि भी है ना? तो दोनों को यूज करो ना। राजा को ऋषि के जगह पे क्यों लेके आते हो? ऋषि को राजा की जगह पे क्यों लेके आते हो? ज्ञान भी हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछते। ऐसे में कहाँ कुछ हो पाए? और एक ऋषि का संकल्प इतना गहरा होता है कि जो वो बोले वो हो जाता है। ऋषि संकल्प is so strong that whatever he says will manifest. एक राजा की जिम्मेदारी कितनी कितनी होती है आप सबको पता ही है। यू ऑल नो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ किंग इज, बट यू ऑल्सो नो हाउ मच लव शुड अ ऋषि कैरी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स। एक ऋषि को यह भी जानना चाहिए ना कि कितना प्रेम है। और आप क्या हो? राजा हो या ऋषि हो? वॉट आर यू? आर यू अ किंग और आर यू अ ऋषि? कि दोनों के बीच में झुलस रहे हो? हम्म? समझ में आ रही है बात? हम्म? स्वर्णा जी, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, कुछ दिखाना चाहती हैं आप? गलती से हो गया। सो यू आर नॉट, देखो एक चीज समझो, राजा वो होता है जो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन जो राजा कर्तृत्व के भाव से राज करे उसका राज सक्सेसफुल नहीं होता है। बेस्ट एग्जाम्पल हिटलर, है कि नहीं? हम्म? औरंगजेब, all the kings who had that sense of doership badly perished. बस एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां हम लोग बैठ के राज्य भी किए, ज्ञान भी दिया, भक्ति की लहर भी फैलाई। शिवाजी महाराज, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राजऋषि। ज्ञान को सुनने में ना बड़ा अच्छा तब लगता है जब इस पे मनन करें कि हम क्या हैं, हम राजा हैं कि हम ऋषि हैं। थोड़ा सोचो, अभी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो राजा हो, ऋषि कब हो?
When are you Raja? When are you Rishi? सोचो थोड़ा, जवाब दो। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। When are you Raja? When are you Rishi? Right now I'm a Raja, right now I'm a Rishi. You cannot be both at the same time. That's when you get confused. When you do your work with full dedication, you're a king. And when you accept the result as it comes, without any agitation in your mind, you are a rishi. Perfect. Yeah. Janaka was a king by the body, Pratham, but with the mind, he was completely a rishi. There are two different layers of existence. ये दो अलग अलग स्थाइयों पे रहते हैं। शरीर में राजा की तरह रहो, जो चाहिए मन मौज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मन से सबका त्याग कर दो। There's a beautiful story about Ramakrishna Paramahamsa. Once he was attracted towards the king's robes. So he said Vivekananda and his disciples to get the king's robes. रामकृष्ण परमहंस को बड़ी इच्छा थी कि वो एक राजा की तरह सजे धजे। तो विवेकानंद और उनके शिष्य लोग सब कुछ लेके आए, वो राजा का वस्त्र, आभरण और सोने का किरीट वगैरह सब कुछ लेके आए। एंड देन सडनली रामकृष्ण परमहंस को बिठाया, पहनाया, उनको राजवस्त्र वगैरह पहनाए। He was decorated perfectly like a king. He was made to sit on a golden throne and all that. पहनने के बस एक प्रहर के अंदर अंदर उन्होंने वो सारे राजवस्त्र उतार दिए, उसी के ऊपर नाचने कूदने लग गए, पैर से रौंद डाला उसको। He literally started removing within just 3 hours of that entire drama that he wanted to fulfill that desire. He removed that entire clothes and designs of the kingly states and just put it down and trampled it. And trampled it literally. That is the real state of a sannyasi. Kasya sukham na karoti viraga. Do 100 things, forget everything. Very simple, no? 100 चीजें करो, लेकिन कोई चीज दिमाग में मत लेकर चलो। मुश्किल है भैया, चिपक तो जाता ही है। आप इतना कहते हो, इसीलिए कहते हैं बार बार सत्संग करो, बार बार सत्संग करो, बार बार सत्संग करो। The more you listen to satsang, the more immune your layers of existence become to this world. उतना प्रहार नहीं करता है दुनिया आपके ऊपर। दुनिया भी प्रभु की लीला का स्थल बन जाता है। The world becomes a stage for the divine to play if you are centered. और सब चीज अपने दिल पे लेके चलोगे तो दिल का दौरा तो पड़ेगा ही भैया। इसने मेरे को वैसा कहा, उसने मेरे को वैसा कहा, ये कहा, वो कहाँ हो, जागो। अच्छा, अगर आपको गाली एक बंदे से नहीं मिलता तो दूसरे से तो मिलना ही था। वो तो आपके कर्म में लिखा ही हुआ था, वो लेटर तो आपके घर पहुंचना ही था। वो लेटर आपको आपके घर पहुंचना ही था ना। चाहे एक पोस्ट ऑफिस से ना आए तो दूसरे पोस्ट ऑफिस से तो आएगा ही आएगा ना भाई। डाकिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन चिट्ठी तो आएगी आपके घर। हाँ ना, समझ में आ रहा है कि भाग रहा है दिमाग से। इसीलिए कहते हैं एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो डाकिया डाक ले जाएगा भैया आपको, कहीं ना कहीं तो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो दे ही जाएगा। तो बस इस बात को ध्यान में रखो कि आप किस तरफ पे हो। आप राजा की तरफ हो या ऋषि की तरफ हो, या राज ऋषि बनने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हो। मन में देखो अभी भी कितने द्वंद्व है। इसने मेरे को वो कहा, उसने मेरे को ये कहा। लुक एट योर माइंड, एंड उससे कितनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कितनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। होती है नहीं होती? फालतू की बातों में एनर्जी ड्रेन हो जाता है।
all useless talks, your energy gets drained. Then how will you put that energy for your sadhana? How will you put your energy for your meditation? How will you put your energy for seva? लोग भर का, दुनिया भर का कचरा सर में रखोगे तो सेवा के लिए शक्ति कहां बचेगी? फिर बोलोगे भैया सेवा मुझसे होती नहीं है, तो होएगी कहां से भैया? ऋषि बन जाओ, सबकी बातें सुनो लेकिन सबकी बातें दिल में मत रखो. Listen to hundreds of people, but don't take anything inside. Put a filter here. That's it. और कितने लोगों से जुड़ोगे? दुनिया में दुनिया भर के लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे. इसलिए तो अर्जुन बोलता है ना भगवत गीता में, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हे कृष्ण, ये मन को स्थिर कैसे करूं जो वायु की तरह इधर उधर चलता है? हाउ डू आई स्टेबलाइज माय माइंड which keeps going like air here and there? That is when Krishna says, beautifully Krishna says, abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate. Abhyasa and vairagya. Abhyasa any which ways you are doing. Vairagya is simple. Know that you are also going to die, the other person is also going to die, or he is already dead. दोनों में कोई एक ही तो विकल्प है, या तो वो भी ढेर हो जाएगा, आप तो ढेर हो ही हो. गुरु के सामने रहकर मेरा लेके आओगे तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है. गुरु के सामने ढेर हो जाओ. ड्रॉप योर ईगो इन फ्रंट ऑफ योर गुरु. डोंट हैव इट. दैट इज व्हेन ही विल बी एबल टू प्ले थ्रू यू. तभी तो वो आपके द्वारा आपकी लीला कर सकता है. जब आप नहीं रहोगे तो वो लीला करेगा. जब आप रहोगे तो वो आपके साथ लीला करेगा. ये महिमा है भक्ति की. ढेर हो जाओ गुरु के सामने, कुछ नहीं चाहिए प्रभु. भागवत की कथा भी और 7 दिन में शुरू होगी, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे रहता है, क्या रहता है. भागवत की कथाओं में कैसे भक्त लोग कैसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं. प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, सब बड़े बड़े भागवत, उनका अपना कुछ नहीं था. They had nothing of their own. None of the devotees. और हम लोग डिवोटी बनने से पहले ही हम लोग चाहते हैं कि गुरुदेव हमारी सारी इच्छा पूरी करे, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग सुदर्शन क्रिया. कहाँ का न्याय है? गुरु से मांगने के लिए गुरु का बन के देखो, फिर कोई मांग उठेगी ही नहीं. गुरु का बन गए तो कोई मांग उठ सकती है क्या? मेरे को तो नहीं लगता. क्योंकि जब आपने उनको अपना मान लिया तो आपकी जरूरत उनकी जरूरत हो जाएगी. बच्चे की जरूरत मां की जरूरत. तो जरूरत मांग कहां उठती है? वेयर इज द नीड टू आस्क? थोड़ा गहरा है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजा और ऋषि दो अलग अलग चीजें हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग की चीज है, भाव दिल का चीज है. और हम दोनों को कंफ्यूज कर बैठते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाव डाल देते हैं, भाव में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं. है कि नहीं? हाँ या ना? तो आज के लिए इतना ध्यान दे कि हम लोग कहां तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना राजा बन रहे हैं, कितना ऋषि बन रहे हैं. बस अगर कार्य का कर्तापन लेके जा रहे हो तो राजापन अभी भी है, ऋषि में नहीं आया. If you have completed the work and still carrying the doership of the work,
यू आर नॉट अ ऋषि, यू आर स्टिल द राजा। बात किया, खत्म किया, भूल गए, बस बिंदास। कोई चीज चिपकना नहीं चाहिए। और भगवान के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरे को नौकरी दिलाइए तो हम आपके घर के पास इतने सारे एडवांस कोर्स करवाएंगे। वो भगवान तुम्हारे एडवांस कोर्स के लिए रुके हैं। एडवांस कोर्स करोगे तो तुम्हारे ना कर्म कटेंगे भैया, आपके ना कर्म कटेंगे, हमारा क्या जाता है। गुरुदेव तो सीधा बोल देते हैं कि आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव नथिंग टू गेन। गुरुदेव सेज इट वेरी ब्यूटीफुली। वो जो कुछ दे रहे हैं वो ज्ञान हमारे लिए है। इट इज फॉर अस दैट वी नीड टू टेक केयर, फॉर ऑल ऑफ अस। और हम लोग गुरुदेव के साथ कहते हैं कि गुरुदेव, आई एम अ सिनर, आई एम अ वेरी मेरिटोरियस गाय, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पापात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। गुरुदेव कहते हैं ये मैं कहां से आ गया बीच में। मेरे को तो मेरे सिवाय कुछ दिखता नहीं है। वो तो वही कहेंगे ना, मेरे को तो मेरे सिवाय कुछ नहीं दिखता है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? तो राजा बन जाओ दिमाग से, ऋषि बन जाओ दिल से। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर्तापन मत लाओ अपने अंदर। टेक एज मच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू कैन, but don't allow the doership of the responsibility to get in your head. That will spoil the game. That will drown you. वो कर्तापन डुबो देगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। बकरे की तरह मैं बोलना बंद कर दो। I am doing this, I am doing that, I am doing this, you are carrying the burden like a donkey, saying, I. Stop that right now. बड़ा बुरा लगता है कभी कभार, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सेशन में आके बोलते हैं, भैया मैंने इतना सब कुछ करवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने सारे रेमेडीज किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये तुमने मैंने करवाया बोला ना इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। ये बुलवाया भी उसने है, आपसे करवाया भी उसने है। आप आपसे करवाया गया है, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इसको समझने के लिए कितना टाइम लगेगा, और हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रियलाइज दिस दैट यू आर एन इंस्ट्रूमेंट? हाउ मेनी मोर बर्थ्स? Arjuna took 18 chapters to say karishye vachanam tava. It might take 18 janmas for us to realize that. ना? इस बात के लिए इतने पे ही छोड़ता हूं। कर्तापन दिमाग में मत रखो, सारे कार्य करो लेकिन कर्तापन का भाव मत लाओ, ठीक है? और 17 तारीख से आई थिंक वी आर स्टार्टिंग मेडिटेशन सेशंस। 17 तारीख से पिछले साल की तरह ही पितृपक्ष के मेडिटेशन सेशंस होते रहेंगे नवरात्रि तक, ठीक है? नवरात्रि के एक टाइम तक। तो आपके पास जितने भी लोग हैं, जो लोग आना चाहें उनको बुलाएं, कम से कम मेडिटेशन में कान पकड़वा के उनको बुला के लाएं। वो आए नहीं आए उनकी मर्जी है, आप अपना कर्तव्य निभाइए और गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। भैया मैं इनको लेके आई, भैया मैं उनको लेके आई, मैं लेके आई, मैं लेके आया, नो, मुझसे हुआ है। ये एक साक्षी भाव लेके तो आओ, अपनी भाषा तो बदलो, फिर वो चैतन्य में अपने आप आ जाएगा। स्टार्ट पुटिंग इट इन योर वोकैबुलरी, इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। दिस हैपेंड थ्रू दिस बॉडी, मेडिटेशंस विल स्टार्ट। मैंने कभी ये नहीं, अभी अभी भी बोलते वक्त मेडिटेशंस विल स्टार्ट बोला, मैंने ये नहीं कहा कि आई विल बी गाइडिंग द मेडिटेशन। आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। मेडिटेशन स्टार्ट हुआ जैसे पिछले साल हुआ था, बस खत्म बात।
वाणी में कर्तापन आएगा तो कर्तापन तो आ ही जाएगा ना। मन में जब कर्तापन हो तो वाणी में भी कर्तापन आता है। उसके लिए मन को थोड़ा साक्षी बनाना पड़ता है। इसीलिए ईगो पे चोट पहुंचती है। अष्टावक्र गीता इज द परफेक्ट हैमर फॉर योर ईगो, इज द परफेक्ट हैमर। सो मेडिटेशंस का लिंक हमारा टीम आपको शेयर करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जस्ट ब्रिंग इन एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक है ना? आपके द्वारा एक दो लोग भी आ जाएं तो भी चलेगा, बट लेके आइए लोगों को फॉर द मेडिटेशंस। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, हिंदी में भी भागवत होने वाला है। आप सब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो हिंदी में भी भागवत रखेंगे। उसका भी टाइम बता दिया गया है। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पितृपक्ष में भागवत की कथा सुनो, उसके तुरंत बाद ध्यान में बैठ जाओ, है ना? तो सुनना, सुनते वक्त पूरा सुनो, और सुनने के बाद ध्यान में बैठ के विसर्जित कर दो। राज ऋषि का पद पूरा बैठ रहा है उस पर, है ना? तो राजा भी बनो और ऋषि की तरह भी रहो। ये ज्ञान बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। सोचो तो सही, सब कुछ हो रहा है और आप उसके साक्षी बैठ के देख रहे हो। मस्त सा फीलिंग है एकदम। कभी लगे ही नहीं कि हमने कुछ किया है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Isn't it such a beautiful feeling? You do hundreds of things from morning till evening, and then you say, okay, fine, everything is just happening. मेरे को किसी ने दुखी कर दिया, मेरे को किसी ने खुशी दे दिया, मेरे को अरे कौन किसका सुख का दाता है, कौन किसका दुख का दाता है? नहीं, कर्मण्यनो अन्य न जायते। कर्म, karma is not given by others. It is you who have created it for yourself. ठीक है ना? ज्यादा ज्ञान भी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है? राजा की तरह रहना है और ऋषि की तरह भी रहना है। राजा का क्या कर्तव्य है? सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना। ऋषि का क्या है? बस उसका साक्षी बन के देखना। खाना बनाना है, खाना खिलाना, जैसे बच्चे खा रहे हैं देख के खुश होना है कि वाह प्रभु, कितना बढ़िया खाना बनवाया कि आज मेरे बच्चे इतने खुशी खुशी खा रहे हैं। है कि नहीं? हाँ? हर किसी भाव में जब वो तृप्ति का भाव आ जाए ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी नहीं हो। You have done a seva to somebody, that person has blossomed. You just say, wow, Gurudev, what a beautiful thing. You made me an instrument for this person to change. Such a beautiful feeling. मेरी वजह से ये बंदा चेंज हुआ है, तुम्हारी बंदे से, तुम्हारी वजह से वो तुम्हारे विरुद्ध भी हो जाएगा, तुमसे आगे भी निकल जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे। ये मेरापन कहीं नहीं ले जाता है, ये मेरापन कहीं नहीं ले जाता है। भागवत में इसलिए कहा गया है, अहंकार एंड ममकार, ये दो बड़े पाप हैं। मैं और मेरापन दो बड़े पाप है। ठीक है? तो राज ऋषि की तरह बनेंगे हम सब, है ना? राजरी का एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, छोटे छोटे बच्चे। जब बच्चे खेल रहे हो तो देखो कितना मन लगा के खेलते हैं, और जब मम्मी या पापा डांट देते हैं तो उसी खेल को छोड़ के भाग जाते हैं, है कि नहीं? है ना? वो राज ऋषि है। कर्तव्य करते वक्त पूरा कर्तव्य करो, और जब बुलावा आए प्रभु का, सत्संग का, या फिर ऐसे ज्ञान सुनने का, सब कुछ पीछे छोड़ के आ जाओ और देखो कितना खाली हो जाते हो। अभी अभी इस क्षण पे ये ज्ञान सुनने के बाद कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा खालीपन लग रहा है। देखो, बस इस ज्ञान को सुनने से इतना खालीपन लग रहा है, तो सोचो अगर इसको वास्तविकता में उतारोगे तो कोई कर्म फल छुएगा? कोई कर्म फल छू सकता है?
ये ज्ञान को सुनने से अगर इतना मस्ती छा सकता है, इतना एक मुक्ति का फव्वारा खिल सकता है अपने अंदर, तो जब इसको अपनाओगे, इसको अपने जीवन में उतारोगे, तो और कितना मुक्ति और कितना अनुभव आएगा। सुबह उठ के बच्चों को तैयार किया स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चे चले गए, वाह प्रभु, आज इन बच्चों के रूप में आपकी सेवा करने का मौका मिला, धन्यवाद। कितना अद्भुत भाव रहेगा, है कि नहीं? अपने माता पिता की सेवा की, you just served your parents. Thank you God for making me an instrument to serve my parents. Such a wonderful blessing. इसको कहते हैं राजऋषि। कर्म करो और उसके बाद कृतज्ञता से भर जाओ, क्या मस्ती रहेगी। कोई बंधन हो सकता है, इसीलिए तो अष्टावक्र गीता का एक एक सेशन इतना गहरा है, इतना गहरा है। एक पद में मुक्ति का आपको पूरा क्या कहते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन। एक राजऋषि, आज तक कितने लोगों को पता था कि राजऋषि का इतना गहरा अर्थ हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट राजऋषि कुड गिव दिस मच ऑफ फ्रीडम टू यू? जस्ट वन, दैट वर्ड राजऋषि has shown you the way towards freedom, isn't it? Yes or no? है ना? राज ऋषि, राजा हो या ऋषि हो या ऋषि राज हो, क्या हो, है ना? वंडरफुल। ठीक है, तो मिलते हैं मेडिटेशंस में फिर आप सबसे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। आप सबको श्रीमद् भागवत के लिए हार्दिक निमंत्रण, स्वागत और भक्ति के लहर में डोलने का एक अद्भुत मौके के लिए आप सबका स्वागत है। और ध्यान की गहराइयों को छूने के लिए अब जब से शुरू करेंगे तब से हम सब आपके साथ रह के ध्यान में बैठेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।